अगर मैंने अपनी लाइन क्रॉस की ना तो आप शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और अगर मैं रीत, प्लीज तू शांत हो जा। हम यहाँ इन सब के लिए नहीं आए, और वैसे भी हमारे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। तो अपनी रिपोर्ट पर ध्यान दे। तू प्लीज चल। इसके फोन से वीडियो डिलीट करवा देना। जी मैम। क्या हुआ? आज आपने अपने सारे कपड़े दान करने का प्लान किया है क्या? रीत, इन सब कपड़ों को ना तुम दान ही कर दो। ये सब के सब बेकार और गंदे लग रहे हैं। आपको पता है, इससे पहले मैंने सिर्फ औरतों को ये कहते हुए सुना था। नहीं मतलब हम कहते हैं ना कि होली पे पहनने के लिए पुराने कपड़े नहीं है क्योंकि सारे कपड़े नए हैं, या दिवाली पे पहनने के लिए नए कपड़े नहीं है क्योंकि सारे पुराने हो गए हैं। ठीक है रीत, तुम भी मेरा मजाक उड़ा लो। नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ। वैसे जिस तरह आप हर दिन इतना टाइम लगाते थे अपने शर्ट सिलेक्ट करने में, मुझे पता था आज नहीं तो कल ऐसा दिन आएगा ही। इसलिए मैं अपने सर फिरे पति के लिए कुछ लेकर आई हूँ। वाह रीत, सुंदर तो लग रही है। लेकिन क्या मतलब राघव, ये भी आप एक बार पहन के बोर ही हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, मैं इसे एक स्पेशल दिन के लिए संभाल के रखूंगा। मेरी शर्ट किसने कट कर दी? मैंने। आप जिस तरह शर्ट को इतने प्यार से देख रहे थे ना, मुझे समझ आ गया ये रीत नहीं आपको दी होगी। तो बस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा दिमाग सच में खराब है, पता है? तुम्हें पागल खाने में होना चाहिए, इस घर में नहीं। आपने सही तो कहा, दिमाग तो मेरा खराब है। और पता है मेरा सबसे ज्यादा दिमाग खराब क्या करता है? ये पूरा कमरा, क्योंकि इसमें हम दोनों की यादें जो है, आपकी मुझे छूने की यादें। अरे राघव जी, आपको मैं शर्मिंदा नहीं कर रही हूँ, आप इतने लाल क्यों हो गए? मैं तो बस ये चाहती हूँ कि ये जो मैं आपके लिए शर्ट लाई हूँ ना, बस आप ये पहन लीजिए। लीजिए। मैं ये पहनूंगा। हरगिज़ नहीं। ठीक है, तो मैं ये शर्ट ना वापस करके आ जाती हूँ। दुकान ना 10 मिनट दूर ही है, तो मैं एक काम करती हूँ, रीत को साथ ले जा लेती हूँ। रास्ते में उसको चीजें बताने में थोड़ा मैं बोर नहीं होंगी ना, ठीक है? रुको। ये हुई ना बात। राघव जी देखिए, मैं ना आपको गुस्सा नहीं दिलाना चाहती हूँ, पर आप एक बार में मेरी बात सुनते ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ? और उफ पापा, इतना गुस्सा। वैसे आप बहुत क्यूट लगते हैं गुस्से में भी। आप नहीं तो क्या हुआ, आपकी खुशबू तो हमेशा मेरे पास रहेगी, ताकि ऐसा लगे कि मैंने हमेशा राघव जी को हक करके रखा है। सपना, प्लीज मुझे पैसों की इस वक्त बहुत जरूरत है। तुम मुझे जानती हो, मैं ऑफ कोर्स तुम्हें पैसे दे दूंगी 1 महीने के अंदर अंदर ही फॉर। चलो ज्यादा से ज्यादा 2 महीने में। मैं नहीं ले सकती ना घर से, भैया से पैसे नहीं मांग सकती, इसलिए तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। प्लीज हेल्प मी आउट सपना। हाँ, हेलो हेलो, फोन काट दिया। उन्नति, काश हमारे रिश्ते में इतना भरोसा होता कि तुम खुद मुझे आके बताती कि इस समय तुम पे क्या बीत रही है। क्या मतलब है आपका? मैं उस धोखे के बारे में जानती हूँ जो तुम्हारे साथ हुआ है। साइबर क्राइम से ये लिस्ट मिली है मुझे, इसमें तुम्हारा नाम है। वेरी सॉरी, आपने मुझे वार्न भी किया था इसके बारे में, मुझे नहीं पता सब कैसे हो गया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं उन्नति, तुम मुझसे माफी मत मांगो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये जो स्कैमस्टर्स होते हैं ना, ये बहुत चालाक होते हैं, कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं स्कैम करने का। पर भैया तो यही सोचेंगे ना कि मैं लापरवाह हूँ, और सोचना भी चाहिए।
मेरी वजह से हमारे कितने सारे पैसे लुट चुके हैं। भैया क्या बोले? उन्नति, तुम चिंता मत करो, राघव को उसके बारे में पता नहीं चलेगा। तब तक तो नहीं जब तक सब सही नहीं हो जाता या हालात ठीक नहीं हो जाते। तुम्हें इतना तो भरोसा है ना मुझ पे? थैंक यू सो मच भाभी। पर इसके बदले में मुझे तुमसे कुछ चाहिए। क्या? तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी उस लड़की तक पहुंचने में। मैं जल्द से जल्द उसे पकड़ के ये केस सॉल्व करना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स भाभी, ये काम तो मैं खुशी खुशी करूंगी। आप जैसा कहेंगी, जो बोलेंगी मैं करूंगी। अरे पैसे कैसे हमारे घर में घुसे चले आ रहे? तुम रुको, मैं देखती हूँ। तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ भी आ गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? अभी के अभी निकलो यहाँ से। तुम्हारा घर और मैं क्यों जाऊं यहाँ से? लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो। अभी के अभी जाओ, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। शायद तुम ऐसे नहीं मानोगे। दिव्या भाभी, फोन देना। विक्रांत भैया, अरे रीत रीत रीत, ये क्या कर रहे हो आप? ये मेरे भाई हैं विक्रांत। यहाँ मुझसे मिलने आए हैं, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो। ये तुम्हारा भाई है? आदमी तो आदमी होता है, खुले सांड जैसा। पर लड़की को ना अपनी हद में रहना चाहिए, अपनी मान मर्यादा का पालन करना चाहिए। अरे विक्रांत, खुश रहे बच्चा, खुश रहे। विक्रांत बेटा, तुम? प्रणाम अंकल। खुश रहो, जीते रहो। क्या हो रहा है यहाँ? क्यों शोर मचा रखा है? राघव जी, ये ना मेरे भाई हैं विक्रांत। रीत को शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो उन्होंने थोड़ा भला बुरा सुना दिया। बेटा दरअसल ना ये आज ही ग्वालियर से आया है। बहन की शादी है ना, तो मैंने इसे शादी की तैयारियों के कामकाज में हाथ बटाने के लिए बुलाया है। मेरी तो उम्र हो रही है और पैरों में भी बहुत दर्द रहता है, इसलिए मुझसे अकेले हो नहीं पाता। और वैसे भी देखो ना, हमारे होने वाले दामाद जी भी नहीं है, तो इसीलिए मैंने अपनी मदद के लिए इसको यहाँ बुलाया है। अगर तुम बुरा ना मानो तो ये कुछ दिन के लिए यहाँ रुक सकता है। नहीं मतलब किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कैसी बातें कर रही हैं कौशल्या जी? कीर्ति को मैंने अपनी बेटी माना हुआ है, तो उसका परिवार भी तो हमारा ही परिवार हुआ ना? क्यों राघव? ये कौन है माँ? बेटा ये राघव है, ये घर इन्हीं का है। तो आप है राघव, जिसने मेरी बहन को शादी के भरे मंडप में छोड़ दिया।